बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरे जितने भी भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त आज की ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, सब की परेशानियों को ख़त्म फरमाए, सबके रिस्क में, दौलत में इजाफा अता फरमाए। आज मैं आपके लिए मगरिब के वक्त का एक बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त परेशान हैं, जिनके हाथों में दौलत नहीं है, रिस्क नहीं है, पैसा नहीं है, अगर किसी के पास मांगने जाते हैं तो वहाँ से भी जवाब मिल जाता है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिसके पास भी जाते हैं और आगे से इनकार हो जाता है और कोई भी मदद नहीं करता, कोई भी ज़रूरत पूरा करने के लिए पैसे नहीं देता, दौलत नहीं देता और परेशान होकर मायूस वापस लौटना पड़ता है। आज मैं उन तमाम भाइयों बहनों को एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जिसको आप लोग मगरिब के वक्त पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जितने पैसों की आपको ज़रूरत होगी, जितने पैसों का आप लोगों ने सोचा होगा, इंशाअल्लाह आपके हाथ में उतने पैसे आ जाएंगे, उतना रिस्क आ जाएगा, उतनी दौलत आ जाएगी। मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि किसी से भी उधार पैसे मांगने से पहले ये अमल ज़रूर करके देख लेना, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सबको पता है अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और फरमाया है कि मैं राज़िक हूँ, यानी रिस्क देने वाला हूँ। रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली है। ये अलहदा बात है कि अल्लाह किसी को रिस्क ज़्यादा देता है तो किसी को कम देता है। उसकी वजह भी बंदे का अपना अमल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि हर इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की या जिसके लिए उसने कोशिश की। यानी ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा रिस्क मिलेगा, कम कोशिश करेंगे, कम मेहनत करेंगे तो कम रिस्क मिलेगा। अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, कोई वसीला तलाश नहीं करेंगे तो फिर आपको मायूस ही होना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा हाथ पांव हिलाता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाते हैं, उसके लिए वसीला बना देते हैं जहां से उसके लिए रिस्क दौलत का इंतजाम हो जाता है। आज के दौर में ये हकीकत है कि जिसके पास दौलत ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, गाड़ी है, बंगला है, चाहे उसका इखलाक अच्छा हो या ना हो, लोग उसको बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और लोग उसी इंसान के पीछे पीछे भागते हैं। जबकि एक बेचारा गरीब आदमी जो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करता है, हक हलाल की रोज़ी कमाता है, उसकी कोई भी बात सुनने पर राजी नहीं होता, उसकी कोई नहीं सुनता क्योंकि वो गरीब है। दोस्तों, ये जो दौलत है, ये माल है, अल्लाह ताला की एक नेमत है जिसके जरिए इंसान की बेशुमार दीनी और दुनियावी जरूरियात पूरी होती हैं। लेकिन यही माल इम्तिहान और आजमाइश भी है, मगर हम लोग भूल जाते हैं। जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो समझते हैं कि शायद ये पैसा हमारे लिए सारी जिंदगी के लिए रहेगा, आगे भी काम आएगा। लेकिन याद रखे, पैसा उस वक्त काम आएगा जब गरीबों में तकसीम करेंगे, मस्कीनों में तकसीम करेंगे, रिश्तेदारों में तकसीम करेंगे, हमसायों में तकसीम करेंगे। अगर आपका हमसाया जिसको पैसों की बहुत शदीद जरूरत है, उसके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अगर वो आपसे पैसे मांगने आता है, अपनी जरूरत के लिए आता है और आप मालदार हैं, दौलत रखते हैं और आगे से इनकार कर देते हैं, तो ऐसी दौलत का ना तो दुनिया में फायदा होगा और ना ही आखिरत में फायदा होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दुनियावी मालो असबाब को अपना फजल करार देकर इसे जायज तरीके से हासिल करने के बारे में हुक्म दिया है, ताकि इंसान राहत, सुकून, इज्जत, खुशी और वकार हासिल करके अपनी जिंदगी को बसर कर सके, बशर्त ये कि अगर इसको हलाल तरीके से कमा कर बनाया गया हो। तो आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इसका मकसद ही यही है कि अगर आप परेशान हैं, आपको दौलत की बहुत ज़रूरत है और कहीं से भी इंतज़ाम नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि गैब से आपके हाथ में दौलत आ जाए, तो इस अमल को आप लोग पढ़ लें। वो अमल ये है
کہ بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں، اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے تو سارا دن اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو بندہ شام کے وقت ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو اسی رات میں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اسے رزق مل جاتا ہے۔ حدیث پاک کا فرمان، حدیث پاک جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بھی ان کلمات کو ضرور پڑھ لیں۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ مغرب کے وقت آپ لوگوں نے 20 مرتبہ 20 ٹائمز 20 مرتبہ باوضو ہو کر ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات ہیں، ان کو آپ لوگ مغرب کے وقت صرف 20 دفعہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی ضرورت کے لیے دعا کریں۔ آپ کو رزق کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، اسی وقت اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ رات کے اندر اندر غیب سے انتظام ہو جائے گا، میرا پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے ہاتھوں میں رزق دولت آ جائے گا اور ہر طرح کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ لوگ خود بھی کر لیں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب دوستوں اور بھائیوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔